आपकी कमर में दर्द रहता है, कमर का दर्द खींचता हुआ टांग में फैल जाता है, अंगूठे तक जाता है, झंझनाहट होती है, सुनपन लगता है, कभी कभी यह दर्द एक टांग में रहता है, कभी दोनों ही टांगों में हो जाता है और जिससे आपको चलने में, सोने में या कुछ काम करने के लिए हिलते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं ठीक से कर पाते हैं, हमेशा ही दर्द रहता है। कभी कभी ये दर्द चला जाता है, कभी ये आ जाता है, आप इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह का आपके पास हर घर में जो होता है कपड़ा होता है, कोई सा भी बेडशीट का कपड़ा आप ले सकते हैं, मोटा होना चाहिए। इसका रोल बना के इस तरीके से टाइट रोल आपको बनाना है और इस तरह से रोल बना के इसको बांध लीजिए अच्छे से कि रोल खुले नहीं। तो ये रोल की मदद से आज मैं बताऊंगी कि आपका जो यह कमर दर्द है, जो sciatica का दर्द है, उसको आप कैसे ठीक कर लेंगे घर में ही। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि sciatica दर्द के साथ आप कैसे सो सकते हैं, सोने में आपको तकलीफ नहीं हो, क्या टेक्निक है वो भी आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने दर्द को सोते सोते ठीक कर सके। दूसरा मैं बताऊंगी कि कौन से ऐसे मिनरल की कमी की वजह से ये होता है और क्या ऐसा घरेलू उपाय है या नुस्खा है जिसे आप अपनाना शुरू करेंगे, जिससे आपको यह सियाटिक पेन जो है उसको जड़ से समाप्त कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको सियाटिका है, किस कारण से हुआ है वो जान लीजिए। सियाटिका होने के कई सारे कारण होते हैं। ये कमर का दर्द जो नसों में खींचता है टांगों में, सबसे पहला जो कारण होता है वो कहीं गिर जाने की वजह से, कहीं पे झटके से गिर गए, उस कारण से दर्द उत्पन्न हो जाता है। कई बार हम सोते रहते हैं और सोने के दौरान जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि दर्द फैल रहा है और वो दर्द अब टांगों में भी जा रहा है, जिससे काफ़ी तकलीफ होती है और कई बार कारण पता नहीं होता और यह दर्द आ जाता है। और कई केसेस में हम कोई भारी सामान उठाते होते हैं और झटके से झटका लग जाता है और नस खिंच जाती हैं और जिस वजह से टांगों में यह दर्द चली जाती है, कमर में यह दर्द शुरू हो जाती हैं। और कई केसेस में जो हमारे डिस्क होते हैं, जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं, यहाँ पे डिस्क होते हैं, ये छोटे छोटे छल्लों से बने होते हैं। तो कई केसेस में ये छल्लों में कोई तकलीफ हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसके बीच में जो ये साइटिक नॉब होती हैं, नस होती हैं, जो यहाँ से पूरा टांगों तक होती हैं, मोटी सी अंगूठे की जो है मोटाई की होती है, वो दब जाती हैं, डिस्क बल्ज हो जाता है, दब जाता है, तो उसकी वजह से भी यह तकलीफ होती है, जिसमें कैल्शियम की कमी देखी जाती है। जिनको भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, यानी हड्डियों के छाले बन रहे हैं, झाले यानी कि पोर्स हो रहे हैं उसमें, तो हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो ये तकलीफ देखने को मिलती है। और कई बार जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या नॉब्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी यह देखा जाता है। तो सबसे पहले केस में अगर आप कहीं गिर गए हैं इसकी वजह से आपको, या फिर झटके से ये हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, गर्म पैकेट ले लें, कोई सा भी जल का पैकेट मिलता है या गर्म पानी का पैकेट मिलता है, जो भी आप गर्म चीज़ लें और उससे अपने कमर की, ये कमर से ही शुरू होता है, लगता है कि टांगों में है लेकिन कमर से ही शुरू होता है, तो अपने कमर की सिकाई करना शुरू कर दे। इससे कई केसेस में लाभ मिल जाता है। और इसके साथ, सिकाई के साथ जो मैं टेक्निक बताऊंगी रोल वाला, जो बेडशीट या किसी भी टॉवल कवर से कर सकते हैं, उसे करना शुरू करिए, तो देखेंगे कि आप रात भर में यह दर्द चला गया है, सुबह उठेंगे तो आपको यह दर्द से छुटकारा मिलेगा। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज। जो लोगों को लंबे समय तक ये तकलीफ है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, आपको दर्द बढ़ता जा रहा है, तो बहुत आसान सा उपाय बता रही हूँ। एक्सरसाइज मेरे साथ देखिए और करिए। आपको इस तरीके से सीधा खड़ा हो जाना है, जैसे कि यहाँ पे खड़े हो जाइए, सीधे रखिए बिल्कुल अपने आप को। और क्या करना है, आप अपनी नाक सीधा देख रहे हैं ना, अब धीरे धीरे ऊपर आपको सीलिंग देखना है, यानी कि जो पंखा लगा है ना उसको देखना है। तो इसके लिए धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए, शरीर में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, शरीर नहीं हिलना चाहिए, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए, इस तरीके से जितना उठा सकते हैं उठाइए और 5 सेकंड के लिए रखे रहिए, सीलिंग को देखते रहिए और फिर धीरे 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 गर्दन को सामने देखना है और फिर नीचे की तरफ लेकर जाना है। अब नीचे का फ्लोर देखना है, यानी कि नीचे की ज़मीन देखनी है। इस तरीके से 5 सेकंड यहाँ रुकना है, वापस से गर्दन को धीरे धीरे सीधा करना है
और फिर धीरे धीरे ऊपर सीलिंग को देखना है। जब आप सीलिंग देखते हैं तो आगे की नस जो है वो जो है आपको खिंचाहट लगती है और पीछे जो है यानी इस बैक में आपको रिलैक्स लगता है। तो जो पीछे साइटिक नर्व होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं, एक्सपैंड होती हैं और स्ट्रेच होती हैं, ठीक है। तो जब हम पीछे की तरफ गर्दन करते हैं तो वो ढीली हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, और जब हम आगे की तरफ इस तरीके से गर्दन नीचे झुकाते हैं तो ये जो साइटिक नर्व है नस है वो खींचती हैं, एक्सपैंड होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब भी एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो अगर डिस्क में फंसी हुई हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो खुल जाती है वहाँ से और एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। कितनी बार करना है इसे, कम से कम आपको 35 काउंट्स यानी 35 बार, ऐसे एक बार नीचे फिर ऊपर, जैसे भी आप शुरुआत करें तो ये एक काउंट होगा, इसे आपको 35 काउंट्स यानी 35 बार करना है। बहुत आसान है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरे में इसी में अब सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है कि आप अपनी हाथ को सीधा खड़े हो जाइए, हाथ को पीछे जहाँ तक आप जा सकते हैं रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ तक मैंने हाथ रखा है, रखिए। और सेम प्रक्रिया आपको क्या करना है कि सीधा देखना है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखना है। जितना आप ऊपर देख सकते हैं फ्लोर को देखिए, छत देखिए, अपना पंखा देखिए, और फिर 5 सेकेंड रुकने के बाद धीरे धीरे सीधा करिए खुद को और फिर नीचे की तरफ देखिए। तो यही प्रक्रिया को आपको इसे भी कम से कम 35 काउंट्स यानी 35 बार करनी है। सेम इसमें हाथ पीछे करके करना है, धीरे धीरे करना है, जैसा कि आपको दर्द रहेगा तो धीरे धीरे करना है जिससे आपको लाभ मिलेगी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि साइटिका के दर्द में हम इस रोल का कैसे मदद लेंगे जिससे हमारी दर्द ठीक होगी, कैसे हमारे स्लीपिंग पोजीशन होना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगी जो रातों रात ठीक कर देगा। और उसके बाद हम जानेंगे कौन सा मिनरल और विटामिन की कमी से होता है, हमें क्या खाना चाहिए जिससे दर्द दूर होगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करना है। हमने यहाँ पे इस तरह का कपड़ा लिया है, बेडशीट, इसे हम फोल्ड कर लेंगे और टाइट रोल बनाकर तैयार करेंगे। जिस प्रकार से टाइट हम रोल बनाएंगे, मोटी होनी चाहिए रोल। अब हमें सोना कैसे है, जैसे कि साइटिका का दर्द रहता है तो सोने में तकलीफ होती है, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, उठने में भी दर्द होता है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले इस तरीके से एक करवट में ऐसे होना है, पैर को मोड़ के रखिए, दोनों पैर को इस तरीके से चढ़ाइए ऊपर, फिर धीरे से ऐसे पलट जाइए और फिर गर्दन को धीरे से नीचे रखिए। गर्दन के नीचे यानी हमारे नेक के नीचे, यहाँ भी नेक के नीचे यानी गर्दन के नीचे, सिर के नीचे, दोनों के नीचे तकिया प्रॉपर होनी चाहिए, पिल्लो देखिए यहाँ भी होनी चाहिए कवर। गर्दन ऐसा ना हो कि नीचे लटका हुआ हो, नहीं तो गर्दन में भी दर्द शुरू हो जाती है, और सिर के नीचे भी रहना है। अब हमारा जो टांग है, टांग के नीचे एक और इस तरीके से हमें पिल्लो यानी कि लगा देना है तकिया। कहाँ लगाना है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे लगाना, जहाँ पे पिंडलियाँ होती हैं वहाँ पे लगाना है। साइटिका में इसी प्रकार से सोना मैं बोलती हूँ, करवट में नहीं सोना है, इस तरीके से सोना है। अब रोल का इस्तेमाल कैसे करना है, तो जब आप सोएंगे उसके पहले ही, जब आप बिछावन पे आएंगे उसके पहले ही ये तकिया लगाकर तैयारी कर लेनी है, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। मैं भी डेमो दे रही हूँ इसलिए उठकर दिखा रही हूँ। इस तरीके से ये रोल आपको पहले ही रख लेना है, और ये कहाँ रखना है, जस्ट कमर पे जहाँ पे दर्द है, इस तरीके से इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे, बिल्कुल कमर के पास, इस तरीके से ये पहले ही रखना है। जब आप बिछावन पे आ रहे हो उसके पहले रोल अंदाजा से रखिए, ऊपर नीचे फिर धीरे से खिसका सकते हैं। तो इसे रखना है, रोल को यहाँ पे लगा देना है, देखिए हमने यहाँ पे लगाया है, और इस तरीके से आपको सोना है। हाथ को आप ऐसे भी रख सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आप रख के ध्यान से देखिए हमने रोल यहाँ पे रखा है, और तब आपको ऐसे सोना है गर्दन को सीधा करके। तब आप आराम से जब सोएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पे दर्द हो रही है, डिस्क में कुछ अगर इन्फ्लेमेशन है या कुछ फंस गया है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इस तरह से सोने का। इसके बाद आप एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि धीरे धीरे आप कोशिश करें अपने कमर से, जहाँ पे ये रोल लगा हुआ है, इसको हल्का नीचे दबाने का, ठीक है। और जब आप नीचे दबाएंगे तो अपनी जो जैसे क्या होता है ना कि ग्लूट मसल, इसे हम ग्लूट मसल बोलते हैं, ग्लूट मसल की यहाँ जो बैक की मसल होती है, इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्वीज करना है, और
इस तरीके से दबाते हुए स्क्वीज करना है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देना है। फिर इसे हल्का नीचे दबाना है और नीचे कॉन्ट्रैक्ट करना है ग्लूट को और फिर छोड़ देना है। सोने से पहले ये एक्सरसाइज कम से कम 10 काउंट्स करना है और जब उठेंगे सोकर तभी भी एक्सरसाइज आपको 10 काउंट्स करना है। अब उठने के लिए कैसे उठना है, तो पहले आपको टांगों को मोड़ना है, करवट लेनी है, कोई सा भी करवट आप ले सकते हैं और फिर धीरे से आपको झटके से नहीं उठना है, यहाँ हाथ लगानी है और इस तरीके से आपको उठ जाना है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर से करिए, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है। खासकर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसकी कमी की वजह से नॉर्म में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। और दूसरा जो इसका मेजर कारण होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन वाले जो हेल्पिंग मिनरल्स होते हैं या विटामिन होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। सबसे पहले इनमें जो आती हैं वो आती है विटामिन डी, D3। तो सूर्य की रोशनी लेने की कोशिश करें और जैसे भी हो सकता है कोशिश करें D3। कई बार D3 की कमी होने की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता हड्डियों में, तो इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको D3 का एक बार देखना है और D3 के लिए आप सूर्य की रोशनी लें, या पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था मशरूम, ड्राइड मशरूम, सूखे हुए मशरूम को प्रयोग करें, इससे भी फ़ायदा मिलता है। दूसरा जो आपको मिनरल लेना है वो लेना है जैसे कि आपको जो बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स के लिए आपको क्या करना है, हरे जो सीजनल साग होते हैं वो लेना शुरू करिए, इसमें आपको बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। और साथ में मैं बता दूंगी आपको लेना चाहिए एक ऐसा पाउडर, कौन सा पाउडर लेना है वो भी मैं बताऊंगी, जो आपको सभी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कई बार पानी की कमी हो जाती है शरीर में, पता नहीं चलता, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठंडे में भी होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि ठंडे में हम कम पानी पीते हैं। तो इसलिए हमारे सेलुलर लेवल पे एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर को जो हमारे शरीर में टिका रहे, बहुत ज़रूरी है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत आवश्यक है। मैग्नीशियम नर्व्स को भी के लिए भी बहुत आवश्यक है, तो इसलिए मैग्नीशियम बहुत अच्छा है इसको ठीक करने के लिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है सहजन की पत्तियां, जिसे हम मोरिंगा लीव्स बोलते हैं। सहजन की पत्तियां का आप एक मुट्ठी पत्ती का चाय बनाकर पीजिए दिन में एक बार। अगर नहीं पता है पत्तियों के बारे में यानी लीव्स के बारे में, जिसे हम ड्रम स्टिक लीव्स बोलते हैं, सहजन की पत्तियां, इसे मोरिंगा लीव्स भी बोलते हैं। इसके पाउडर मिल जाते हैं, पाउडर 1 टीस्पून, एक छोटे चम्मच इसका चाय बनाकर पीजिए, या फिर इसे आपको चाय बनाकर पीना अच्छा लगता है तो इस प्रकार से पी सकते हैं, या फिर कई लोग इसे हर अलग अलग चीज़ों में मिलाकर लेते हैं, तो आपको जैसे अच्छा लगता है इसका सेवन करिए। लेकिन 1 टीस्पून यानी एक छोटे चम्मच से ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना है। इसमें आयरन होता है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स होता है और मैग्नीशियम होता है, तो आपको सारी चीज़ें इससे मिल जाएंगी। और ये विटामिन सी भी होता है जो नर्व्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपको दर्द को दूर करने का एक उपाय बताती हूँ। लहसुन यानी गार्लिक हर घर में होता है, 3-4 लहसुन ले लीजिए, कूच कर इसे 1 कप दूध में उबालिए। लहसुन वाली दूध तैयार करें और इसे आपको रात में सोने से पहले पीना है। ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को दूर करेगा। मोरिंगा लीव्स पाउडर यानी सहजन की पत्तियां भी इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं और बहुत अच्छा आराम करती हैं साइटिका दर्द में। साइटिका दर्द में ये ले सकते हैं, लेकिन लहसुन वाला दूध जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो नहीं लेंगे, या जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गैस बनती है, एसिड आता है, वो लोग नहीं लेंगे। और लहसुन जो लोग प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो लोग भी नहीं लेंगे, या जो ब्लड थिनर का प्रयोग कर रहे हैं, कोई मेडिसिन दवाई ले रहे हैं खून के लिए, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, वो लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। मोरिंगा का प्रयोग हर व्यक्ति कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ ले वैसे, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो, नहीं तो इसे हर व्यक्ति ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, या तकलीफ या मोटापा बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है साथ ही साथ, तो आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद 1 कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच जो नारियल का तेल आता है, कोकोनट ऑयल जो खाने वाला आता है, उसको डालिए और अच्छे से मिलाइए और इसे पीजिए। ये क्या करता है, आपकी जो है वहाँ पर रूखापन आ गया है अगर आपके नलियों में, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार कमर का दर्द, साइटिका हो रहा है, तो उसको यह चिकनाई देता है और लुब्रिकेशन देता है, जिससे वो मल आपकी अच्छे से निकल जाती हैं, पेट साफ हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, कई लोगों को साइटिका में इससे मदद मिलती है, ज़रूर से अपनाइए।
और गर्म पानी के पैकेट से सेकिए, दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है हमें जरूर से लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।